ये बात है साल 2000 की, जब जयपुर में रहने वाले 4 लड़कों ने ये प्लान किया कि वे विजिट करेंगे राजस्थान के फेमस भानगढ़ किले को। उन्हें ये जानना था कि इस किले को लेकर जो भूत प्रेत की बातें की जाती है ये सच है या सिर्फ कहानियां हैं। इसलिए उनका प्लान इस किले में रात के समय जाने का था, क्योंकि सरकार के ऑर्डर की वजह से रात के समय यहाँ एंट्री नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने गार्ड से बचने के लिए मेन एंट्रेंस से दूर एक टूटी हुई दीवार पर चढ़कर किले के अंदर जाने का सोचा। रात के करीब 8:30 बजे किले के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने वहां एक्सप्लोर करना शुरू किया और उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन देर रात जब वे मेन पैलेस एरिया के पास पहुंचे तो उनमें से एक लड़के को ऐसा लगा जैसे किसी औरत ने धीरे से उसके कान में कुछ कहा हो। उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा यहाँ हवा काफी तेज चल रही है, इसलिए ऐसा वहम हुआ होगा। जब सब लोग किले के मंदिरों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किले की टूटी हुई दीवार पर एक परछाई दिख रही है। उनमें से एक ने आवाज लगाई कि कौन है वहाँ, तो इसका कोई जवाब नहीं आया। उसने आगे बढ़कर टॉर्च से लाइट डाली तो परछाई वहाँ से गायब सी हो गई। उन सबको समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ तो अजीब है, इसलिए वे सभी वहाँ से भागने लगे तो उन्होंने पैरों की आवाज़ सुनी जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। उनमें से एक लड़का पत्थर पर ठोकर खाकर नीचे गिर गया और तभी उन सब ने एक औरत की चीख सुनी। वे सब वहां से भागकर बाहर निकले और इसके 2 दिन बाद वो लड़का जो किले के अंदर गिर गया था उसकी एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। और लोगों का यही मानना है कि ये भानगढ़ का ही श्राप था। ये कोई इकलौती स्टोरी नहीं है जो हमें ये कहे कि भानगढ़ में भूत प्रेत बसते हैं। यहाँ के लोगों से ऐसी ही बातें सुनने मिलती है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार भी यहाँ सूरज ढलने के बाद एंट्री नहीं ली जा सकती, जो कि इस बात पर बिलीव करने के लिए काफ़ी है कि यहाँ रात के समय पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन अगर ये सब सच है तो इसके पीछे की वजह और इतिहास क्या है? भानगढ़ किले का कंस्ट्रक्शन साल 1573 में राजा भगवंत दास ने करवाया, जो कि आमेर के राजा थे। उन्होंने ये किला अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया। इसे आमेर के एक आउटपोस्ट के रूप में तैयार किया गया। अरावली पर्वतमाला के बेस में स्ट्रेटेजिकली बनाया गया ये किला इंपॉर्टेंट था क्योंकि आमेर की रक्षा और ट्रेड रूट इसी से कंट्रोल होते थे। लेट 16 से अर्ली 17 सेंचुरी जिसमें माधव सिंह ने भानगढ़ पर शासन किया, इसे भानगढ़ का गोल्डन एरा माना जाता है। यहाँ कई मंदिरों का निर्माण हुआ जिसमें गोपीनाथ, सोमेश्वर और केशव राय के मंदिर शामिल है। इसमें कई तरह की हवेलियां जैसे नर्तकियों की हवेली और मार्केट प्लेसेस भी बने। सरिस्का रिवर के किनारे होने की वजह से यहाँ की जमीन उपजाऊ थी जो कि खेती करने के लिए अनुकूल थी। 1720 तक यहाँ 9000 फैमिलीज रहती थी, जो इसके एक डेवलप्ड विलेज होने का प्रमाण है। ईयर 1720 में जयसिंह द्वितीय ने भानगढ़ पर हमला कर यहाँ कब्जा कर लिया, जिससे भानगढ़ ने अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस गंवा दिया। यहीं से भानगढ़ की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम होने लगी। साल 1783 में यहाँ एक भयंकर अकाल के हालात पैदा हुए, जिससे आज हम चालीसा अकाल के नाम से जानते हैं। इस अकाल की वजह से लोगों ने भानगढ़ से पलायन करना शुरू किया और भानगढ़ एक इनहेबिटेबल साइट बन गया। इसके बाद से दशकों तक भानगढ़ को किसी ने नोटिस नहीं किया। 20th सेंचुरी में ASI ने इसे एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के तौर पर टेक ओवर किया और इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आज भी ASI की ही है। लेकिन अगर हिस्ट्री में सब कुछ इतना सिंपल है तो ये बात कहाँ से आती है कि भानगढ़ में भूत प्रेत रहते हैं? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भानगढ़ गांव की पॉपुलेशन लगभग 2000 लोगों की है और इन्हीं लोगों के द्वारा कुछ कहानियां सुनाई जाती है, जिसमें से पहली ये कि सन 1573 में जब राजा भगवंत दास ने इस किले का निर्माण करवाना चाहा तो यहाँ पास ही एक आश्रम में सिद्ध योगी जिनका नाम बालूनाथ बताया जाता है, उनसे परमिशन मांगी कि क्या वे यहाँ किला बना सकते हैं। तो बालूनाथ ने इसकी परमिशन दे दी, लेकिन साथ ही एक शर्त रखी कि इस किले की परछाई कभी भी उनके आश्रम पर नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस नगर का विनाश होना निश्चित है। भगवंत दास ने शर्त को मान लिया और किले के निर्माण के समय इस बात का ख्याल रखा कि परछाई आश्रम पर ना पड़े। उनके बेटे माधव सिंह ने भी इस शर्त का पालन किया, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ी इस शर्त को भुला दिया गया। उनके एक वंशज ने किले की ऊंचाई बढ़ाई, जिससे इसकी परछाई आश्रम पर पड़ गई। बालूनाथ का श्राप सच हो गया और भानगढ़ रहने लायक नहीं बचा। लेकिन यहाँ की दूसरी कहानी में बताया जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी जिनका नाम रत्नावती था, वो अपनी सुंदरता के लिए न सिर्फ भानगढ़ बल्कि कई दूसरे राज्यों में भी मशहूर थी। लेकिन इसी दौरान गांव में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक जो कि काला जादू करना भी जानता था, वो रत्नावती को अपने जाल में फंसाना चाहता था और इसी मकसद से उसने रत्नावती को एक इत्र की शीशी बेची जिस पर काला जादू किया गया था कि अगर रत्नावती इस इत्र को लगाती है तो उससे सिंघिया से प्यार हो जाएगा। लेकिन रत्नावती ने पहले ही समझ लिया कि इस पर काला जादू किया गया है। उसने इस शीशी को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया
अनबिलीवेबली वो पत्थर सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा और इसके नीचे कुचले जाने से उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने ये श्राप दिया कि भानगढ़ के लोग कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे और ये नगर नष्ट हो जाएगा। पहले ये कहानियाँ कितनी सच है ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये क्लेम्स काफ़ी फेमस है कि रात के समय किले में बालूनाथ और सिंघिया की आवाज़ आती है और रत्नावती की आत्मा दिखाई देती है। यहाँ विजिट करने वाले ज़्यादातर लोगों ने इस बात से अग्री किया कि इस किले के अंदर कुछ अनईजी फील होता है। कई लोगों को चक्कर भी आने लग जाते हैं। इस किले में कई हॉलवेज है। विजिटर्स ने बताया कि इन हॉलवेज में चलते समय काफ़ी अजीब सी स्मेल आती है, जैसे उन दीवारों के पार कई सारी सड़ी हुई लाशें पड़ी हो। यहाँ रॉयल पैलेस और जौहरी बाजार जैसे एरिया है जहाँ अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और ठंड लगने लगती है। यहाँ किसी के ना होने पर भी लोगों की आवाज़ आती है, जैसे बाजार में हलचल हो रही हो। लोगों को पैरानोया फील होता है, जैसे उन्हें कोई चुपके से देख रहा है और उनके पीछे कोई आ रहा है। कई लोगों ने ऐसे क्लेम्स तक किए कि उन्हें एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो उन्हें धीरे से कुछ कह रही हो। इल्लीगल तरीके से रात के समय किले में जाने वाले लोगों ने कहा कि मेन पैलेस एरिया और मंदिरों के पास कई परछाइयाँ दिखाई देती है और उन्हें एक ब्लैक साड़ी पहने औरत दिखी जो रत्नावती हो सकती है। एक रेडिट पोस्ट में मैंने पढ़ा कि दोस्तों का एक ग्रुप गार्ड से बचते हुए रात के समय किले के अंदर पहुंचा। उन्हें वहां कुछ भी सुपर नेचुरल नहीं लगा और बाद में जब वे थक गए तो एक कमरे में जाकर सो गए। लेकिन रात के 1 बजे एक लड़के ने वहां एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी और ऐसा लगा जैसे वो अपने कंगन तोड़ रही हो। जब सबको ये बात पता चली तो वे वहाँ से भागने लगे। उन्होंने देखा एक काली परछाई जो कि किसी औरत की लग रही थी वो उनकी तरफ भागने लगी। जब वे किले के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे तो उन्होंने एक अघोरी तांत्रिक को देखा। वे किसी तरह वहाँ से भागकर बाहर निकले। एक YouTube वीडियो में फिजिक्स वाला के सचिन सर ने यह बताया कि जब वे अपने दोस्तों के साथ रात में भानगढ़ के अंदर गए तो उन्हें अंदर तो कोई नहीं दिखा, लेकिन जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बैग में जो मिठाई का डब्बा पड़ा था वो इस तरह से खराब हो चुका था जैसे किसी ने उसे मसल दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाथ मार के वो मिठाई ऐसे बिखरी हुई थी जैसे किसी ने उस डब्बे को कुचला है। एकदम डब्बा जो है वो सिकड़ा हुआ, मिठाई जो है वो पूरी अच्छे तरीके से फैली हुई। वेल ये सारी कहानियाँ सुनने के बाद ये बिलीव करना काफ़ी इजी है कि भानगढ़ सच में एक हॉन्टेड साइट है। यहाँ भूत प्रेत सच में रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये सब पूरा सच नहीं है। 2012 में फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लेट गौरव तिवारी ने यहाँ एक पूरी रात स्पेंड करी इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि क्या सच में यहाँ आत्माएं रहती हैं। उन्होंने वो सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में किए जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें किसी भी भूत प्रेत या फिर आत्मा के होने का सबूत नहीं मिला। ये वीडियो आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। एक रेडिट पोस्ट में एक यूजर ने भी यही लिखा कि उसने अपने दोस्तों के साथ यहाँ पूरी रात बिताई। उन्होंने पूरा किला एक्सप्लोर किया, उन्हें कुछ भी अजीब नहीं दिखा। भानगढ़ में भूत रहते हैं इसकी सबसे बड़ी दलील ये दी जाती है कि खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ सूरज ढलने के बाद एंट्री बैन कर रखी है, लेकिन ASI ने यह एंट्री भूतों की वजह से नहीं बल्कि इस किले के पुअर स्टेट की वजह से बैन की है। यहाँ कई स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनके कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। रात के समय कम रोशनी होने से कोई भी इनसे टकरा सकता है, ठोकर खा सकता है और इन स्ट्रक्चर्स के कोलैप्स होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ASI इन सभी स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करना चाहती है। ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स सेफ रहे ये जिम्मेदारी ASI की है। इसके अलावा भानगढ़ फोर्ट सरिस्का फॉरेस्ट के पास लोकेटेड है जहां बाघ, चीता और लोमड़ी जैसे जानवर रहते हैं। क्योंकि भानगढ़ किले के पास कोई सॉलिड फेंस नहीं है इसलिए ये जानवर रात के समय किले के अंदर आ जाते हैं। ऐसे में किसी इंसान का यहाँ जाना सेफ नहीं है। इसके अलावा उन हॉलवेज में आने वाली अजीब सी स्मेल का रीज़न कोई लाश नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले चमगादड़ की ड्रॉपिंग्स हैं। यहाँ रहने वाले कई छोटे जीव जंतु भी इन हॉलवेज में मरते ही होंगे। ये उनकी स्मेल भी हो सकती है। लेकिन उन क्लेम्स का क्या जो यहाँ आने वाले विजिटर्स करते हैं, जैसे अनईजी, डिजीनेस और पैरानोया फील होना, तो इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि भानगढ़ की रेपुटेशन एक हॉन्टेड साइट की है, यहाँ आने वाले लोगों को यही डर रहता है कि उनके साथ कुछ अजीब होने वाला है और इसी डर और एंग्जाइटी के कारण उन्हें हेल्यूसिनेशंस होते हैं। उन्हें वो चीज़ भी दिखने लगती है जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और रही बात बालूनाथ और रत्नावती की स्टोरी की, तो इन्हें सुनने मात्र से ये समझ आ जाता है कि एक लोक कथा से ज़्यादा नहीं है। इसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। हम सब जानते हैं कि भानगढ़ एक एबेंडन साइट चालीसा अकाल की वजह से बना, ना कि बालूनाथ या फिर सिंघिया के श्राप की वजह से। ये सारी बातें जानने के बाद हम इसी कंक्लूजन पर आते हैं कि भानगढ़ में किसी सुपर नेचुरल एंटिटी के होने का कोई सॉलिड एविडेंस हमारे पास नहीं है। वेल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन भानगढ़ की सच्चाई जानने के बाद अगर आप लेट 19th सेंचुरी के मिस्टीरियस सीरियल किलर जैक द रिपर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।